हे गाइस, आज मैं आपको महाबलीपुरम के कुछ प्राचीन रॉक टेम्पल दिखाऊंगा। आपने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है। वे पर्यटकों द्वारा कभी नहीं देखे जाते हैं। यहाँ जो टूर गाइड्स हैं, उन्हें यह पता भी नहीं है कि यहाँ ये मंदिर मौजूद है। यहाँ तक कि YouTube पर भी सभी ट्रैवल चैनल आपको केवल बड़े बड़े खूबसूरत स्मारक दिखाना चाहते हैं। मैं भी ऐसा ही करने का दोषी हूँ, लेकिन आज ये अलग होने वाला है। ठीक है, आप उन चट्टानों को समुद्र तट पर देख सकते हैं। हम वहां जाएंगे और देखेंगे कि क्या यह एक प्राचीन मंदिर हो सकता है। दोस्तों, यह आज शूट नहीं किया गया था। इसे कई महीने पहले लॉकडाउन से पहले शूट किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी इन जगहों पर बिल्कुल भी नहीं जाता है। आप उनके बारे में पुरातात्विक पत्रों में भी नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ चट्टानों के रूप में माना जाता है और इन्हें कार्विंग्स नहीं समझा जाता है। लेकिन वे एक बड़ा रहस्य छिपा रहे हैं। इसे देखिए, यह पानी के बहुत करीब है। क्या यह प्राकृतिक है या इसे तराशा गया है? क्या आप किसी भी उपकरण के निशान को देख सकते हैं? तो चलिए इसे एक अलग कोण से देखते हैं। क्या आपको कुछ अजीब दिखाई दिया? क्या आपको किसी प्रकार की नक्काशी दिखाई दे रही है? यह क्या है? यह बहुत अजीब है। क्या यह एक हाथ है या कुछ और है? क्या ये भैंस का सिर है? पानी ने पूरी नक्काशी को चिकना कर दिया है, जिससे यह बहुत अजीब दिख रही है। यह महिषासुर नामक विशाल भैंसे के सिर वाला राक्षस है, जिसका दाहिना हाथ उसके मुंह के पास है और उसका बायां हाथ उसके सिर से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि यह एक प्राकृतिक चट्टान नहीं है, बल्कि एक कलाकृति है। भैंस को अपनी जीभ को बाहर निकाले हुए दिखाया गया है। यदि आप ध्यान से देखें तो आप उसका कंगन भी देख सकते हैं। इस चट्टान के केंद्र में एक चौकोर कक्ष है। संभवतः यह महिषासुर मर्दिनी नामक एक देवी है, जिसका अर्थ है वह देवी जिसने भैंसे की तरह दिखने वाले राक्षस को मार डाला। वर्गाकार कक्षों के द्वार रखवाली करने वाले दो सिंहों से घिरे हुए हैं। सिंहों को हमेशा इस देवी के बगल में उकेरा जाता है और चौकोर कक्ष के अंदर आप हल्दी और चमकीले लाल सिंदूर के निशान को देख सकते हैं। इसका मतलब है कि कुछ स्थानीय लोग अभी भी यहाँ आते हैं और नियमित रूप से इस देवी की पूजा करते हैं। वे हल्दी और सिंदूर के साथ अनुष्ठान करते हैं और इस देवी से प्रार्थना करते हैं। यह बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि साल के आधे समय में यह मंदिर समुद्र के पानी के कारण पहुंचने के योग्य नहीं होता है। मुझे पता है कि आज आपको लगता है कि मैं इसे बड़ा चढ़ाकर बता रहा हूँ, क्योंकि मंदिर तक पहुंचना आसान है और पानी थोड़ा दूर है। लेकिन मैं इस जगह का कई बार दौरा कर चुका हूँ और आधा समय यहाँ समुद्र का पानी होता है और इस मंदिर तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं इसे फिल्माने में सक्षम हो सका, और यह केवल इसलिए है क्योंकि प्रकृति ने मुझे इसे फिल्माने की अनुमति दी है। और इस स्थिति में आप कोविड-19 की महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति को तो जानते ही हैं। हम पूरी तरह से समझते हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। दरअसल मैं आपको ऐसे ही दो और मंदिर दिखाना चाहता हूँ, जो यहाँ से महज कुछ 100 फीट की दूरी पर हैं। वे कहाँ हैं? हाँ, पानी में वे दो चट्टानें। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाँ, पानी में वे दो चट्टानें भी मंदिर हैं, जैसा कि हमने अभी देखा। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पानी कभी कम नहीं होता। ये एक बिंदु से कभी वापस नहीं जाता। मुझे उम्मीद है कि किसी दिन मैं आपको वे दो मंदिर भी दिखा पाऊंगा। मैं इसे देखना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि आप भी इन प्राचीन मंदिरों को देखना चाहेंगे। लेकिन कुछ समय के लिए प्रकृति ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। यही प्रकृति की वास्तविक शक्ति है। मेरा मतलब है कि इस बारे में सोचें। अगर पुरातत्व विभाग इन मंदिरों की रक्षा करना भी चाहें, तो वे क्या कर सकते हैं? और वे बड़े स्मारकों को बचाने की कोशिश करते हैं। तट मंदिर मूल रूप से हर समय ज्वार के द्वारा कब्जा लिया जाता था और शोर टेम्पल को समुद्र से बचाने के लिए उन्हें मंदिर के चारों ओर भारी मात्रा में चट्टानें लगानी पड़ी। इसलिए हम जानते हैं कि महाबलीपुरम में डूबे हुए मंदिर हैं, लेकिन दुख की बात है कि हम उनकी रक्षा नहीं कर सकते। अब इस अच्छे छोटे मंदिर का उद्देश्य क्या है?
जब मैं इस तरह का प्रश्न पूछता हूँ तो आप बस हैरान हो सकते हैं कि किसी मंदिर या चर्च या मस्जिद का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये था कि ये सभी मंदिर इसलिए बनाए गए थे ताकि लोग इन देवताओं की पूजा और प्रार्थना कर सकें। ये एक अलग उद्देश्य के लिए बनाया गया था। मुझे पता है, मैंने आपको अंदर की देवी का नाम बताया था और मैंने ये भी बताया था कि स्थानीय लोग उनकी पूजा करते हैं। लेकिन देखिए, यह एक छोटा सा रहस्य छिपा रहा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मुझे भी यह बात तब तक समझ में नहीं आई जब तक कि मैंने समुद्र तट की और खोजबीन नहीं की। महाबलीपुरम रहस्यों से भरा है, लेकिन उनमें से कई अनदेखे रह जाते हैं, भले ही वे आपके सामने ही क्यों ना हो। समुद्र तट पर उन चट्टानों को देखिए, वे वहां समुद्र तट के बीच में क्या कर रही हैं। और अधिक प्राचीन मंदिर, ये वे मंदिर हैं जो इन संरचनाओं के वास्तविक उद्देश्य को प्रकट करते हैं। आइए करीब जाएं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। याद रखें कि हमने पिछले स्मारक में भैंस को देखा था। यहाँ हम और जानवर देख सकते हैं। एक हाथी को नीचे की ओर उकेरा गया है। आप उसकी सूंड और दांत देख सकते हैं। ऊपर एक वृत्त उकेरा गया है और वृत्त के अंदर एक वर्गाकार कक्ष को काटा गया है। ये नक्काशी कितनी पुरानी है? वे लगभग 1300 साल पुरानी है। ये बहुत प्राचीन है और मैं आपको मुख्य धारा का पुरातात्विक विवरण दे रहा हूँ। यह संख्या 1300 वर्ष है और ये नक्काशियां उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी हो सकती हैं। हाथी के पास आप एक घोड़ा देख सकते हैं और आप एक सर पर दौड़ता हुआ घोड़ा भी देख सकते हैं। उस कक्ष के अंदर कुछ उकेरा गया है, लेकिन यह आकृति पहचानने योग्य नहीं है। मानक पुरातत्व यह समझा सकता है कि अंदर भगवान इंद्र की नक्काशी थी, क्योंकि हाथी को इंद्र का वाहन माना जाता है। लेकिन यह गजलक्ष्मी जैसे अन्य देवता भी हो सकते हैं। और फिर एक मानव या मानवीय आकृति भी उकेरी गई है। उसके पैरों को देखिए, यह संभवतः एक नृत्य मुद्रा है। 1300 साल पहले यह एक शानदार नक्काशी रही होगी, लेकिन पानी और नमकीन समुद्री हवा ने मिलकर सब कुछ नष्ट कर दिया। आइए मंदिर की दूसरी तरफ देखें। शुरू में आपको लगता है कि ये प्राकृतिक लकीरें हैं जो सिर्फ कटाव और पानी के कारण होने वाले उभार हैं। नहीं, ये सभी नक्काशियां हैं। यदि आप बारीकी से देखें तो चट्टान पर कई आकृतियां उकेरी गई हैं। इसका कुछ मतलब रहा होगा। हमें एक वर्गाकार कक्ष दिखाई देता है जिसके अंदर एक देवता उकेरे हुए हैं और शीर्ष पर एक शेर जैसी आकृति है। आप अंदर एक देवता को हथियार या उपकरण पकड़े हुए देख सकते हैं। शेर देवी महिषासुर मर्दिनी या दुर्गा का प्रतीक होता है। तो संभवतः इस कक्ष के अंदर इसी देवी को उकेरा गया था। और यह अजीब है, एक स्वतंत्र चट्टान को एक शेर में एक विशाल चेहरे और एक लंबे शरीर में बदल दिया गया है। बेशक सबका मौसम से क्षरण हुआ है। करीब ही एक और बहुत ही विचित्र स्मारक है। यह एक बहुत ही अजीब चीज के आकार का है। ये चीजें क्या हैं? क्या आप पहचान सकते हैं? ये अजीब जानवरों के सिर हैं जो ऊपर और किनारों पर खुदे हुए हैं और बीच में एक चौकोर कक्ष है। मैं तुरंत पहचान सकता हूँ कि ये सभी जानवरों के सिर हैं जो कि कक्ष के चारों ओर उकेरे गए हैं। मैंने एक बड़ा मंदिर देखा है जिसे टाइगर केव्स कहा जाता है। मैंने आपको यह मंदिर पिछले एक वीडियो में दिखाया है। टाइगर केव्स इस छोटे पैमाने के मॉडल से सिर्फ आधा मील दूर है। आप समानता देख रहे हैं? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये छोटी चट्टान टाइगर केव्स का एक छोटे पैमाने का मॉडल थी। फिर से घोड़े और हाथी को देखिए जो यहाँ छोटे पैमाने पर तराशे गए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर तैयार मंदिर बहुत बड़ा है। अब समानता को देखिए। मैं आपको केवल छोटे पैमाने के मॉडल और बड़े मंदिर दिखा रहा हूँ। ये सभी महाबलीपुरम में हैं। मैंने आपको कई बार दिखाया है कि प्राचीन भारतीय बिल्डरों ने व्यवस्थित तरीकों से काम किया। उन्होंने विशाल महापाषाण संरचनाओं को तराशने से पहले छोटे पैमाने के मॉडल बनाए। यही कारण है कि हम इन छोटे मंदिरों को पूरे समुद्र तट पर देखते हैं। ये सभी मॉडल हैं। मैंने अभी आपको कुछ ही दिखाए हैं, लेकिन यह महाबलीपुरम है जो भारत के सबसे महान प्राचीन शहरों में से एक है। आपको हर जगह अविश्वसनीय संरचनाएं मिलेगी। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा।
मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।